नमस्कार, जी24 घंटे में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेडिटेशन, जिसमें हम आपको मेडिटेशन यानी कि ध्यान की हर तकनीक से रूबरू करवा रहे हैं। हर एक वो पहलू हम आपको बता रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ध्यान और साधना से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और आराम से इसे कर सकते हैं, सहज होकर भी। और हमारे साथ योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को और भी ज्यादा मजबूती दे सकते हैं, चलते चलते आप कैसे ध्यान कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। गुरुजी, कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या ध्यान केवल बैठकर किया जाता है, क्या ध्यान केवल शांति में किया जा सकता है। लेकिन सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि क्या ध्यान चलते चलते भी किया जा सकता है। खावत पीवत सोगत सोवत जागत, खावत पीवत सोवत जागत, नेकु बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। ध्यान का जो साधना है वो तो ऐसे जैसे पढ़ाई के लिए हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, बेसिक में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, डिग्री करेंगे, पीजी करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन करेंगे। ऐसे ही ध्यान की साधना के लिए हम आसन लगा करके बैठते हैं ताकि ध्यान में व्यवधान ना हो। ध्यान की साधना के लिए हम गुरु जी के पास बैठते हैं ताकि कोई अगर खतरा भी है तो उससे हमको निकाल लें। ध्यान की साधना में हम निश्चित समय पर बैठते हैं, संकल्पित होकर के बैठते हैं, जिससे कि हमारे मन की शक्ति का पता चले कि हम विचलित नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें हर अवस्था में करना है। खाते पीते सोते जागते उसको हम लेश मात्र भी वहाँ से डगमग नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुखी व्यक्ति का जो मन है वो दुख में लगा रहता है।
अगर मेरे घुटने में दर्द है, अगर मेरे फ्रैक्चर हुआ है, तो उस समय मुझे कोई कहे कि मैं पिकनिक के लिए चला जाऊं, घूमने के लिए चला जाऊं, तो लोग तो यही कहेंगे कि अरे भाई मैं पहले अपनी पीड़ा से तो बाहर निकल जाऊं, तो ध्यान पीड़ा में रहेगा। ऐसे ही ये जो दर्द है, मोहब्बत का दर्द, प्रेम का दर्द, दीवानगी का दर्द, ध्यान का दर्द, ये हमेशा व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। वॉकिंग का जो टाइम है वो इसके लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं तब आप सैर के लिए जाते हैं, वरना तो जीवन को हम केवल करेंसी बनाने में ही इसका उपयोग करते रहते हैं, जीवन को कंज्यूम कर देते हैं, लेकिन हम साधन कमाने की कोशिश करते रहते हैं, साधन यहीं रखे रह जाते हैं, जीवन बेचारा हाथ से स्लिप हो जाता है। डॉक्टर लोग हमें कहते हैं कि भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाओ। डॉक्टर कहते हैं कि आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाओ। डॉक्टर आपको कहते हैं कि डायबिटिक हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मॉर्निंग वॉक को करते क्या हैं कि आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को वॉक में साथ ले जाते हैं, आप अपने अस्थमा को साथ ले जाते हैं, आप अपनी डायबिटीज़ को साथ ले जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर वो घटना जो है मुझे वहीं हो गई तो क्या होगा, अगर मुझे वहीं एकदम मेरा ब्रीदिंग सांस उखड़ गया तो मेरे पास तो वहाँ पर इन्हेलर भी नहीं होगा, मैं क्या करूँगा। तो आप बीमारी को साथ ले करके चलते हैं, आप वॉक का फ़ायदा नहीं ले पाते, वॉक भी करते हैं लेकिन समस्या में जीते हैं। इसलिए मेडिटेटिव वॉक होनी चाहिए एक योगी के वॉक में, यानी योगी की सैर में, और एक आम आदमी की सैर में धरती आसमान का अंतर होता है। तो आप तो अच्छे साधक हैं, आप पिछले कई एपिसोड से इस क्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने साधना को जीवन का हिस्सा आपने बना लिया है, तो इसलिए इन 3 स्टेप्स को आप समझ लें कि मेडिटेटिव वॉक कैसे होती है। बिल्कुल गुरुजी, हम ये भी जानेंगे कि मेडिटेटिव वॉक कैसे होती है, वो कौन से 3 स्टेप हैं जिनको हम समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुजी, ब्रेक से पहले हमें कई तरीके बता रहे थे कि कैसे मेडिटेटिव वॉक हो सकती है और कैसे एक पेशेंट और एक साधक में दोनों ही वॉक में क्या डिफरेंस है, लेकिन कैसे की जाए ये वॉक, ये चलिए जानते हैं गुरुजी से। तो जब हम यौगिक वॉक करते हैं यानी मेडिटेटिव वॉक करते हैं, तो हम बीमारियों की सीमा से बहुत दूर तक बाहर निकल जाते हैं, उसका पूरा फायदा हमको मिलता है। तो इसमें 3 स्टेप्स इसके करने होते हैं। पहली है वॉक विद सेल्फ, यानी आप अपने साथ वॉक करना सीखें। दूसरा स्टेप है वॉक विद नेचर, जिसमें आप प्रकृति के साथ वॉक करना सीखें। और तीसरा स्टेप है जो सबसे खूबसूरत है, वो है वॉक विद डिवाइन, जिसको हम मंत्रा वॉक कह देते हैं। इसका आप अभ्यास करिए। अब वॉकिंग विद सेल्फ में क्या है कि जब आप अपने साथ होंगे तब आप परेशानियों के साथ नहीं होंगे, उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आप जो हेल्दी लिविंग है उसका पूरा मज़ा ले सकेंगे और आप रिट्रीट करेंगे, यानी अपने आप को दोबारा से रिगेन करेंगे। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप गफलत में न चलें बल्कि होश में चलें, क्योंकि आप जब कह रहे हैं वॉकिंग विद सेल्फ, सेल्फ का मतलब है आप होश में हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि अपने वॉक के साथ श्वास को जोड़िए। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप उस समय महसूस देखिए कि मैं एक सांस इनहेल करते समय 4 कदम पूरे कर लेता हूं,
फिर ऐसे ही अगले 4 कदम में मैं अपने श्वास को छोड़ता हूँ। यानी 4 कदम सांस लेने में पूरे कर देना, 4 कदम सांस छोड़ने में पूरे कर देना, 4 कदम फिर सांस लेने में पूरे कर देना, 4 कदम फिर सांस छोड़ने में पूरा कर देना। इस तरह से यानी 4 कदमों में एक एक सांस हमारा पूरा होता चला जाए। तो इस अभ्यास को जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो स्टेमिना लेवल है वो भी बढ़ेगा, ब्रीदिंग रिदम आपकी बढ़ेगी और आपका जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी आपकी बढ़ने लगेंगी और साथ साथ आप एब्सेंस ऑफ डिसीज जो डिस्कम्फर्ट है उससे आप बाहर आ जाएंगे। इसका अभ्यास आप करिए धीरे धीरे। फिर ये जो पदों की संख्या है यानी स्टेप्स की संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप 4 कदम एक सांस में पूरे करें, फिर आप 5 कदम का अभ्यास करेंगे, फिर आप 6 कदम का अभ्यास करेंगे। आपका मीटर अपने पास खुद रहेगा कि आपने कितना एनर्जी लेवल और कितना जो है रिटेंशन लेवल बढ़ा लिया है अपना। तो इसका अभ्यास आप शुरू कर दीजिएगा। फिर जब इसका अभ्यास कुछ कदम कर लिया फिर आप वॉक विद नेचर पर आ जाइएगा। वॉक विद नेचर में आप जो सराउंडिंग्स हैं, आपके पेड़ पौधे रास्ते में आते हैं, फूल रास्ते में आते हैं, फूलों को भी और अधिक गहराई से आप देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को आप देख सकते हैं। यानी सब्जेक्ट में इतना अधिक खो जाइएगा कि अगर उसके बाद में आपका साथी जिनके साथ आप वॉक कर रहे हैं या आपका गाइड जो आपके साथ चल रहा है या आप खुद ये रिकलेक्ट करना चाहें कि मैंने रास्ते में किस किस चीज़ को देखा था, तो आप देखें कि आपकी अवेयरनेस से कोई चीज़ बची नहीं है। यानी आप इतना कॉन्शियस होकर के वॉक करेंगे कि नथिंग शुड एस्केप फ्रॉम योर नोटिस। आप अपनी अवेयरनेस को पूरी तरह से एक्सरसाइज उसमें देते हैं। वॉकिंग विद नेचर में यू आर डिवोटेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर के जो कुदरत के करिश्मे हैं उनको आप पूरी तरह देखने में अपने आप को खो दें। ये वाला अभ्यास जो है दूसरे स्टेप में हम करते हैं। ये सैर बड़ी मस्ती की सैर होती है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कहीं किसी तरह का व्यवधान नहीं है, केवल एंजॉइंग द एंड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो तीसरा वॉक आता है वो आपका है जिसको मैं बोल रहा हूँ मंत्र वॉक। इसमें आप मंत्र में इतना खो जाते हैं कि आप वहाँ पर नेचर को नहीं देखते हैं, वहाँ पर आप जो कदमों के कैलकुलेशंस हैं वो भी आपके पीछे छूट जाते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो ओम का मंत्र है जो पहले ही दिन आपको बताया गया था उस मंत्र को आप इस्तेमाल करते हैं। यानी मेरा एक निश्चित मीटर बनता है, जैसे आपने शुरू के स्टेप में बनाया कि 5 कदम मुझे सांस 4 कदम मुझे सांस भरते हुए पूरे कर लेने हैं और ऐसे ही 4 कदम मुझे निकालते हुए पूरे करने हैं। इसमें हम जो मंत्र है उसको 4 कदम में पूरा कर लेते हैं और ऐसे ही 4 कदम मंत्र सांस छूटने में पूरे हो जाते हैं। मंत्र जो है 4 कदमों में पूरा सांस लेने में भी होगा और सांस छोड़ने में होगा। मंत्र आप अपनी रुचि के अनुसार कोई और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भाई को ओम बोलने में असुविधा है ना, या अपनी आस्था की वजह से वो इस मंत्र को नहीं लेना चाहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो योगी है, आप जब योग को ज्वाइन कर लेंगे तो आप पाएंगे कि हम ये जान गए हैं कि तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हम उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कुछ भी कह लें, ईशु कुछ भी कह लें, लेकिन वो वही है जो हम जानते हैं। सेव कहिए, एप्पल कहिए, अम्बरी कहिए, सेव के स्वाद पता चल गया तो आप जान जाएंगे उसको। तो मंत्र में हम ओम को ले सकते हैं, इसी वॉक में हम को ले सकते हैं, इसी में हम ओम नमः शिवाय को ले सकते हैं, इसी में हम गायत्री मंत्र को ले सकते हैं। और जो बहुत लंबे श्वास के अभ्यासी हो जाते हैं हमारे सीनियर साधक, तो वो जो है नमोकार मंत्र को इसमें ले लेते हैं। और या फिर इसमें महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसका नाम ही महामृत्युंजय, जो मृत्यु को भी जीत सकता है, तो ऐसे मंत्र को हम इसमें अप्लाई करते हैं। गुरुजी, एक बात यहाँ जानना चाहूंगी कि ये जो 3 बातें आपने बताई हैं मेडिटेटिव वॉक को लेकर, क्या इसको लेकर कोई प्रिकॉशन भी रखना चाहिए? हाँ, प्रिकॉशन इसमें यही है कि एक तो अति नहीं हो, क्योंकि आरंभिक स्थिति में जब हमने 4
4 कदम, क्योंकि हमने जो मैंने आपको स्टेप दिए हैं वो दिए हैं जो रिस्क फ्री हैं। क्योंकि जो रोगी व्यक्ति भी है वो भी ये कर सकता है कि जितना समय श्वास लेने में लगा है उतना ही समय श्वास छूटने में लगे। तो अति करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें। धीरे धीरे जब आप परफेक्टली हेल्दी हो जाएंगे तो फिर जितना समय आपने इनहेल करने में लगाया है, यानी अगर मैं एक बार 4 कदम इनहेल करने में लिए हैं तो मैं 8 कदम एक्सेल करने में कवर कर लूँगा, यानी एक्सेल करने में दुगना समय मेरा लगना चाहिए। इसकी तरफ टारगेट रहेगा। लेकिन फ़िलहाल शुरू में ध्यान रखने का प्रिकॉशन का बात यही है कि एक तो इसमें नियमितता रहना बहुत ज़रूरी है कि हम नियमित करें। दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, ख़ासतौर से अस्थमैटिक हैं या हार्ट से संबंधित पेशेंट्स हैं, तो वो अंधेरे में इस वॉक को ना करें। यानी जब डे ब्रेक हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के कांटेक्ट में शुरू हो जाती है, तो वो उस समय इसको करें। और ख़ास तौर से उन मौसम में जब ये फॉग होता है, जबकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उस समय में बहुत मॉडरेट तरीके से इसको कंटिन्यू करें। इसमें किसी तरह की ज़्यादती ना हो, तब पूरी तरह दिन में इसका अभ्यास करिएगा। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन ये मैं जानना चाहती हूँ कि आम दिनों में क्या सुबह और शाम किसी भी टाइम ये वॉक हो सकती है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये वॉक जो है प्रातःकाल और सायंकाल बहुत अच्छा यही होता है कि चाहे वो एक्सरसाइज की कोई भी फॉर्म है, यानी जिसमें हम फिज़िकल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको आप सुबह के समय या शाम के समय ही करिएगा। शाम को भोजन से पहले, यानी या दोपहर के खाने के 3-4 घंटे बाद, और ऐसे ही सुबह को अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करने से पहले इस काम को करना चाहिए। गुरुजी, एक बात और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हमने तमाम एपिसोड में बहुत सारे योग और आसन हमने जाने, और यहाँ पर अभी आपने हमें ये भी बताया कि हम चलते चलते ध्यान कैसे कर सकते हैं, जिसे मेडिटेटिव वॉक भी कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि योग, ध्यान और साधना, इन सभी चीज़ों में हमारा खान पान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें उस तरफ अगर हम ध्यान दें तो फिर क्या कुछ सावधानियाँ और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? आपने बहुत प्यारी बात पकड़ी है, क्योंकि अन्नमय कोश अगर हमारा पवित्र नहीं है तो हम ध्यान के लिए, यानी मनोमय कोश की स्थिति में जाकर के हम पवित्र नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो ध्यान की साधना करने वाले साधक हैं, उनको एक तो सूक्ष्म आहारी होना चाहिए। सूक्ष्म आहारी का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ फूड मस्ट बी स्मॉलर, क्योंकि जितना हम अधिक खाएंगे उतना हम अधिक अपनी तोंद भी बढ़ाएंगे, और द लार्जर इज़ योर वेस्ट लाइन, द स्मॉलर इज़ योर लाइफ लाइन। तो इसको ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ यह है कि जितना बल्क बढ़ेगा उतना रेस्पिरेशन जो है वो हमारा कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, और प्राणिक जो वेग है वो हम अपना घटा लेंगे, नुकसान करेंगे। तो एक तो सूक्ष्म आहार हो, यानी क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी उसकी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ ये कि उसमें जो ये मैंने बताया सूक्ष्म आहार, इसमें यह है कि हम जैसे सूप्स का प्रयोग करें, जूसेस का प्रयोग करें, हम ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करें, हम शहद का, हनी का प्रयोग करें। ये वो चीज़ें हैं जो 1 चम्मच भर शहद ले करके हम अपनी कैलोरीज को काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। उससे फ्रेशनेस भी रहेगी, उससे भारीपन भी नहीं आएगा, एनर्जी भी हमें मिलेगी, और हमारी जो जीवनी शक्ति है वो भी बढ़ी रहेगी। इसी तरह से जो फाइबर फूड है उसको हम पसंद करें, जिससे कि मल हमारे भीतर शरीर में न रुके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कुछ भी खाएं लेकिन तामसी भोजन बिल्कुल न करें, खास तौर से जो दूसरे जीवों की हत्या के ऊपर निर्भर करता हो। क्योंकि जब हम पूरी कायनात को प्रेम करते हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, तो उसके बनाए हुए जीवों को भी हमें प्रेम करना चाहिए। उससे हम आचरण और हमारे करनी और कथनी में अंतर ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम नॉन वेजिटेरियन जो डिशेज़ हैं उनको अवॉइड करें, जिससे कि शरीर भी स्वस्थ रहे और मन में भी अपराध बोध हमारे ना। बिल्कुल। तो यानी कि आपके आहार का भी सीधा संबंध आपके विचार पर होता है, मन पर होता है, और कैसे ये सभी चीज़ें योग, आध्यात्म और साधना और ध्यान से जुड़ी हुई हैं, ये अभी आज हमें बताया है इस खास एपिसोड में गुरुजी ने। भारत भूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।